जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपनी प्रश्नावली 2.2 कर रहे थे, उसके 10 क्वेश्चन हो गए थे। 11वां क्वेश्चन आज करेंगे अपन। तो चलिए करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 2.2। देखना ध्यान से, आराम से देखिए क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बाईचुंग के नाम का लड़का है, बाईचुंग के बेटा बाईचुंग के पिताजी, बाईचुंग के क्या है? पिताजी उसके दादाजी से, उसके दादाजी हैं उनसे, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं। मतलब दादाजी जो हैं वह उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं और जो पिताजी है वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो उल्टा भी उल्टा बोले तो ये होगा, ठीक है। आगे लिखे, ये कह रहा है और उससे किससे? बाईचुंग से उसके पिताजी जो हैं 29 वर्ष बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े, 29 वर्ष बड़े हैं। तो यदि उन तीनों की आयु का योग, यदि तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग कितना होता है? 135 वर्ष। जब तीनों की उम्र को जोड़ा जाए तो 135 वर्ष उम्र होती है। तो तीनों की अलग अलग आयु है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात होती है। अब तीनों की आयु ज्ञात करनी है, बाईचुंग की कितनी है, उसके दादाजी की कितनी है और उसके पिताजी की कितनी है, याद कीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये वैसे लग रहा है आपको। ये कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे बाईचुंग से उसके जो पिताजी हैं तो उस बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो अब आपको ये पता है कि पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। लेकिन बाईचुंग के बारे में नहीं दिया गया है बाईचुंग कितने वर्ष का है। सबसे पहले क्या मानेंगे? मानना कि बाईचुंग की आयु कितनी है, बाईचुंग की आयु मानना, और मान रहे हैं तो जितना मानना बाईचुंग की आयु हो गई x, कितनी हो गई? x वर्ष, ठीक है। अब उसके पिताजी पे आते हैं, बाईचुंग के पिताजी की आयु। तो बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी है? बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग की आयु x वर्ष मान ली। बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी है? उससे बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरी 15 साल, मेरे पिताजी मेरे से 29 वर्ष बड़े हैं, 29 इसमें जुड़ जाएंगे, 15 प्लस 29 हो गया 44, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है कि बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी उससे बाईचुंग से, उससे किससे? बाईचुंग से ही 29 वर्ष बड़े। तो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े मतलब बाईचुंग की हो गई x और बाईचुंग से उसके पिताजी उससे, देखो वो लिखा है, उससे 29 वर्ष बड़े, तो x प्लस 29 ये होगी बाईचुंग के पिताजी की आयु। अब दादाजी पे चलते हैं। बाईचुंग के दादाजी की आयु, बाईचुंग के दादाजी की आयु, बाईचुंग के दादाजी की आयु, बाईचुंग के दादाजी है ना, उसके पिताजी से, देखो बाईचुंग के पिताजी जो हैं दादाजी से 26 साल छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी है? x प्लस 29। और उसके जो दादाजी हैं, बाईचुंग के दादाजी, बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। मतलब जो पिताजी है ना, बाईचुंग के पिताजी, वह उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। मतलब दादाजी कितने हैं? 26 साल बड़े हैं उससे।
अरे मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी की उम्र तो है 52 साल और मेरे दादाजी जो हैं उनकी वो है मेरे पिताजी से 29 वर्ष बड़े। 29 वर्ष बड़े, अगर बड़े हैं तो जुड़ जाएगा। इसको मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं मेरे दादाजी से 29 साल छोटे हैं, है ना। अरे भाई मैं बोलता हूँ मेरे पिताजी की आयु मान लो 52 साल है, अब मेरे पिताजी से मेरे दादाजी कितने बड़े हैं? 29 साल बड़े हैं। मेरे पिताजी से मेरे दादाजी 29 साल बड़े हैं। इसको उल्टा बोलूं तो क्या होगा कि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे दादाजी से 29 साल छोटे हैं। दादाजी से तो पिताजी छोटे ही है ना, इसका मतलब बड़े कौन है? दादाजी। तो दादाजी की जो उम्र होगी वो क्या होगी? पिताजी की उम्र में जितने बड़े हैं वो जोड़ दिया जाए तो उसकी दादाजी की उम्र आ जाएगी ना। तो देखो भाईचुंग के पिताजी कितने हैं? x + 29 के। अब उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, इसका मतलब दादाजी जो हैं वो उसके पिताजी से 26 साल बड़े हो गए। पिताजी तो छोटे हो गए और दादाजी क्या हो गए? बड़े। बड़े हैं मतलब दादाजी की उम्र बढ़ गई। बढ़ गई मतलब कितनी बढ़ गई? 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे हैं, इसका मतलब दादाजी 26 साल पिताजी से बड़े हैं। 26 साल इसमें जुड़ जाएगा, ये दादाजी की उम्र आ जाएगी। पिताजी की उम्र x + 29 और दादाजी जो है वो पिताजी से 26 साल बड़े हैं, तो 26 इसमें जुड़ जाएगा। यानी दादाजी की उम्र। अब क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न के अनुसार क्या है? तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग करना है। क्या करना है? तीनों की आयु का योग। देखो ये सब बात कर ली, 26 साल छोटे हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। अब ये कह रहे हैं यहाँ से तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। अब तीनों की आयु, तीनों की उम्र को जोड़ा जाए 135 आता है। कितना आता है? 135 वर्ष। ठीक है, तीनों की आयु को जोड़ेंगे। भाईचुंग की कितनी है? x प्लस जोड़ना है तो प्लस पिताजी की x प्लस 29 प्लस दादाजी की x प्लस 29 प्लस 26 बराबर 135 वर्ष। तीनों की आयु को जोड़ा जाए 135 वर्ष आता है। इसमें जो चर वाले हैं x x x, देखो 1x 2x 3x, 3x हो गया। 29 29 और 26 ये तीनों संख्या इनको जोड़ लो। 29 29 और 26 तीनों एक जैसे पद हैं, तीनों एक सजातीय पद हैं, एक जैसे इनको जोड़ो। 29 29 26 तो 29 प्लस 26 बराबर कितना आ गया? 135 वर्ष। अब देखो आगे देखेंगे, ये वर्ष ना लगा तो एक बार लगा दिया, चलो मतलब बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा? 29 29 58 और 26 हो गए 84 बराबर कितना हो गया? 135। अब इस तीनों को जोड़ दिया 84 हो गए। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा? 84 प्लस के हैं वो जाएंगे इस तरफ, ये भी संख्या ये भी संख्या, ये छोटी है ये जाएगी इस तरफ, तो आ गया 135 माइनस 84 प्लस के थे, इधर जाते किसके हो जाएंगे? माइनस के। क्या किया है? पक्षांतर। ठीक है, तो 3x बराबर आ जाएगा 135 में 84 के पीछे बचा 51। x का मान निकालना है, चलो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। आप लोग इससे आगे करते जाएंगे, ठीक है? ऐसे मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं उस साइड कर रहा हूँ। तो 3x बराबर 51 हो गया। x का मान निकालना है, x नहीं रहेगा x का x, 3 और x गुणे में आपको बताइए कि जब x के साथ में संख्या आ रही है तो गुणा होगा तो ही x के साथ आएगी। 3 और x गुणा में थे, 3 गुणा में था, इधर जाते किस हो जाएगा? भाग में। 51 से 51 और 3 यहाँ आ जाएगा भाग में बट्टा में, तो आ जाएगा 51/3। x बराबर आ गया 3 का मान कम हो गया 17 वर्ष। x किसकी आयु में? भाईचुंग की आयु x वर्ष। भाईचुंग की आयु कितनी आ गई? x मतलब भाईचुंग की आयु। भाईचुंग की आयु कितनी मानी थी हमने? x कितनी आ गई? 17 वर्ष। भाईचुंग की आ गई आयु 17 वर्ष। अब निकालेंगे भाईचुंग के पिताजी की आयु। प्रश्न नंबर क्या है? आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। भाईचुंग
कितनी है, बाईचू के पिताजी की आयु कितनी मानी थी हमने, बाईचू के पिताजी की आयु यहाँ देखें तो पहले से लेकर पढ़ाई है वही देखना है। बाईचू के पिताजी की आयु x प्लस 29, ठीक है। x का मान कितना आया, x बराबर 17 आया ना, x बराबर 17, x यहाँ रखो 17 की x की जगह रखो 17 प्लस 29, 17 29 कितने हो गए, 17 29 कितने हो गए, बाईचू के पिताजी की आयु 46 वर्ष। हम निकालते हैं बाईचू के दादाजी की आयु, बाईचू के दादाजी की आयु कितनी है, बाईचू के दादाजी की आयु कितनी होगी, तो बाईचू के दादाजी की आयु कितनी मानी थी हमने, x प्लस 29 पर 26, यहाँ लिखेंगे x प्लस 29 प्लस 26, x का मान कितना है 17, x बराबर 17 है तो x की निकाल जाएगा 17 प्लस 29 प्लस 26, तीनों को जोड़ो आ जाएगा 72 यानी 72। ओके, अब इसको लोड कर लीजिए आराम से, फिर आगे करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट को मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि हमें जल्दी से ये प्रश्नावली कंप्लीट करनी है। आप लोग वीडियो को रोक के फिर आराम से इसको लिख के वापस प्ले करके आगे देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको लेता हूँ, आराम से कर लें, घर पे अच्छी राइटिंग में बैठ के वीडियो को रोक के आराम से धीरे धीरे करें, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ गया होगा आपके मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 ये कह रहे हैं कि 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है, रवि की जो उम्र है, आयु है, रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 साल बाद रवि की आयु उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या कीजिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना धीरे से। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु अभी उसकी आयु कितनी है, ठीक है, देखो ध्यान से। तो मानना, अब इसमें क्या मानेंगे, वर्तमान आयु याद करनी है, तो वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, x। तो माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितनी होगी, x वर्ष। अब 15 साल बाद इसकी आयु कितनी हो रही है, तो उसकी वर्तमान आयु 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, एक बार तो इसको दो तरीके से देखो। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से, वर्तमान आयु कितनी है, x, वर्तमान आयु कितनी मानी, x। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर कितनी हो गई, x तो थी पहले से, वर्तमान आयु x थी, वर्तमान आयु से 4 गुना, x का 4 गुना कितना आ गया, 4x, ठीक है। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु x से 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुना कर दिया 4x, 4 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी, 4x वर्ष। ओके, अब क्या करना है,
अब एक चीज और भी तो यही है ना कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु वास्तव में कितनी होती है, तो इसकी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभी इसकी आयु कितनी है x और 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 15। ये भी लिख सकते हैं अपन 4 गुणी तो हो जाएगी, लेकिन 4 गुणी कितनी होती है x प्लस 15 बराबर कितना रहेगा 4 गुणा। जैसे मैं कहता हूँ मेरी उम्र अभी वर्तमान आयु मेरी है 30 साल, 15 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, तो 30 प्लस 15 करूंगा ना 45 वर्ष। ये की बात किसने की है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है वर्तमान आयु x, 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो x में 15 जुड़ेगा तो उसकी 15 साल बाद की जो आयु है वो आ जाएगी ना। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15 हो जाएगी। अब x प्लस 15 कितनी होती है, x की 4 गुना, x की 4 गुना। तो एक ही बात है, सेम बात कर रहा है। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु की 4 गुना कितनी होती है 4x, और वास्तव में कितनी होती है 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 15। 15 वर्ष बाद कह रहा है x में 15 जुड़ जाए, x प्लस 15 वर्ष हो जाए। अब ये जो x प्लस 15 वर्ष हो रही है तो कितनी होती है वर्तमान आयु की 4 गुना। देखो बेटा, तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न वाला कह रहा है के अनुसार अभी 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी है x प्लस 15 कितनी होती है x की 4 गुना। 15 वर्ष बाद रवि की आयु 4x, 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15 वर्ष, दोनों सेम चीज है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 15 के बराबर। ये और ये बात सेम है तो दोनों बराबर हो गए ना। तो 4x मतलब वर्तमान आयु की 4 गुना कितनी होती है x प्लस 15। अब आपको क्या निकालनी है, वर्तमान आयु x निकालनी है। x का क्या कर दिया पक्षांतरण, x का पक्षांतरण कर दिया तो 4x x आ जाएगा इस तरफ, तो 4x x यहाँ प्लस का इधर इस पर जाएगा माइनस का, 15 यहाँ जाएंगे अकेले। ठीक है, 4x में से 1x गया, पीछे कितना बचा 3x बराबर कितना आ गया 15। 4x में से 1x गया 3x, x का मान निकालना है, x नहीं रहेगा, 3 यहाँ गुणे में था इधर इसमें रहेगा भाग में 15 बटा 3, x बराबर आ गया 3 का 15 में गया 5, x बराबर आ गया 5 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर 5 वर्ष। तो x क्या है रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। ओके, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कर लेना आराम से नोट, इसको वीडियो को रोक के मैं इसको मिटा रहा हूँ, अपने पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोक के इसको आराम से कर लेंगे, समझ में आ गया होगा आपके, समझना जरूरी है, लिखने का काम तो आप घर पे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट सॉरी 13 करते हैं। ये क्या है 13 किसकी संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या क्या होती है, इसको p बटा q के रूप में लिखा जाए तो परिमेय संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या जो है, एक परिमेय संख्या को 5 बटा 2 से गुणा कर 5 बटा 2 से गुणा कर 2 बटा 3 में जोड़ने पर 5 बटा 2 से पहले गुणा करो फिर 2 बटा 3 जोड़ो, कितना आता है -7 बटा 12 प्राप्त होता है। तो बताओ वह संख्या क्या है, वो कौन सी संख्या है, तो वह संख्या है, वह संख्या है, वो कौन सी संख्या है। ध्यान से देखिए, एक परिमेय संख्या है उसके 5 बटा 2 से पहले गुणा
तो 2/3 जोड़ने पर बराबर आता है -7/12। वह संख्या क्या है? तो उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेते हैं? x। माना कि वह परिमेय संख्या क्या है? x। क्या है? x। वह परिमेय संख्या क्या है? बराबर x। ओके, अब इसको क्या कह रहे हैं? माना कि एक परिमेय संख्या, उसको हमने क्या मान लिया? x। परिमेय संख्या आ गई x, 5/2 से गुणा और 2/3 जोड़ो। तो इस परिमेय संख्या क्या करना है? x को परिमेय संख्या मान ली हमने x को 5/2 से गुणा, पहले चलो गुणा कर लेते हैं। x यानी परिमेय संख्या, x क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या x को 5/2 से गुणा करेंगे तो x गुणा 5/2, x के बटा नहीं लगा तो x की क्या बन जाएगी? p/q के रूप में। अब गुणा कर दो, 5 के से किया 5x बटा 1 को 2 से किया 2। ठीक है, अब इसका कर दिया वापस, 5 के से किया 5x, 2 का 2, इनसे 2 का 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? 5/2 से गुणा कर दिया। अब 2/3 जोड़ने पर तो परिमेय संख्या 2/3 जोड़ने पर, अब इसमें 5x/2 पहले तो गुणा किया, फिर 2/3 जोड़ो, इसमें 2/3 जोड़ने पर। अब आगे जोड़ने पर कितना आता है? -7/12 आता है। तो अब प्रश्न के अनुसार अब क्या करेंगे? 5x/2 यानी परिमेय संख्या होगी x, इसको पहले 5/2 से गुणा किया तो आगे 5x/2, फिर 2/3 जोड़ा, फिर 2/3 जोड़ दिया, बराबर कितना आता है? जोड़ने पर -7/12, तो बराबर आ जाएगा -7/12। ओके, अब क्या करेंगे? 5x/2 तो ये रहेगा, अब ये 2/3 है, ये जाएगा इस तरफ। वही करेंगे जो पहले अपन नियम से जस्ट चल रहे थे वैसे यहाँ लिख देते हैं। 2/3 का क्या किया है? यहाँ पे पक्षांतरण, इन 2/3 को इधर से उधर ले जाए तो -7/12, ये 2/3 प्लस का इधर से किसको जाएगा? -2/3। अब 12 और 3 का लसक ले लिया, लसक आ गया 12 का बाद 12 में गया एक बार, इसको 7 से गुणा किया -7, फिर 3 का बाद 12 में गया 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया -8, ऊपर माइनस है ना इसलिए -। तो देखो, तो 5x/2 बराबर कितना आ जाएगा? -7 और -8 टोटल हो गया -15/12। 5x/2 के बराबर कितना जाएगा? -15/12। अब इसको आगे हम करते हैं, देखना ध्यान से। अगर देखो 5x/2 ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, अभी ये देखो -15 और 12 ये दोनों कटते हैं, दोनों एक ही पहाड़े से कटने चाहिए। 3 का 15 में गया कितनी बार? 5 बार, ऊपर माइनस का माइनस बटा 5, 3 का 12 में गया 4 बार, ये 4 आ गया, तो कितना आ गया? -5/4। ओके, अब देखो x का मान निकालना है। x को ये लिखेंगे, x कौन सी है? परिमेय संख्या। x ये लिखा बराबर -5/4 के -5/4, ये 5 x ये रहेगा, x के साथ ये 5/2 किसके साथ? गुणे में, इधर देखिए किसको रहेगा? भाग में, ये आगे 5/2 भाग में। अब आपको पता है कि दो परिमेय संख्या ऐसे रह सकती है, लेकिन इसके बेटा में दो परिमेय संख्याएं ऐसे कभी भी नहीं रह सकती। x बराबर क्या करेंगे? -5/4 के -5/4, अब ये संख्या ऊपर आ जाएगी, कहाँ जाएगी? ऊपर। पहले कौन आएगा ऊपर? सबसे नीचे वाला ये ऊपर आएगा, तो आ गया 2 ऊपर, गुणा में ऊपर आएगा ना, फिर 5 और 5 ऊपर आएगा तो ये 5 आ गया ऊपर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 5 से 5 कट कर लो, x बराबर कितना जाएगा? 5 से 5 कट, 5 का 5 में गया एक बार, और 2 का 4 में गया 2 बार, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचे 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 का 2, और माइनस का माइनस, x बराबर आ गया
बराबर आ गया -1/2। तो परिमेय संख्या कौन सी है? -1/2। ठीक है, आगे समझ में। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे करना चाहे तो। ठीक है, 5/2 को ऊपर भेज दिया, ऊपर चला गया 2, फिर 5, फिर उनको आपस में काटा, 5 के बाद 5 में एक बार, 2 का बाद 4 में 2 बार। तो माइनस का माइनस का माइनस था, 5 का आगे माइनस का माइनस दिया गया, -1/2। ये संख्या है, कुछ नहीं किया। पहले परिमेय संख्या x माना, फिर उसको 5/2 से गुणा करना है, तो 5/2 से गुणा किया, फिर 2/3 जोड़ो, फिर 2/3 जोड़ दिया, 5/2 से गुणा और 2/3 जोड़ने पे बराबर कितना था? -7/12। तो -7/12 लिखा, फिर 2/3 नीचे भेजा, तो आगे -15/12। ये इसको काटा, तो 5x/2 बराबर आ गया -5/4। x बराबर आएगा -5/4। तो गुणा में था, इसको भेज दिया, तो भाग में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर दोनों कट हो गए एक दूसरे से, तो आ गया x बराबर -1/2। परिमेय संख्या आ गई -1/2। चलिए नोट कीजिए। तो हो गया कंप्लीट। तो आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग घर पे पढ़ें। ओके, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के दे सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।